आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रचलन बढ़ गया है। हर कोई घर से काम कर रहा है, वो घर से ही मीटिंग अटेंड कर रहा है। स्कूल्स भी घर से चल रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, बच्चे अपने घर बैठे ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो हर जगह पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के थ्रू लोग आज अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। स्कूल अपने क्लासेस अटेंड करा रहा है, कॉलेज भी अपने क्लासेस अटेंड करा रहा है, एक ऑफिस वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के इस कड़ी में आपका एक इंडियन ऐप्स जियो मीट, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इससे पहले उसका बेटा वर्जन था। बेटा वर्जन मतलब टेस्टिंग वर्जन, जिस पे उन्होंने काम किया और फाइनली उन्होंने जियो मीट ऐप को हमारे लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के रूप में मार्केट में लेके आया। तो जियो मीट्स आपका एक इंडियन ऐप हो गया जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जिसकी कंपनी कहती है कि आपका डेटा इसमें सेफ है, आप सिक्योर इन्वायरमेंट में अपने मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और आप घर बैठे ही अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस जियो मीट के साथ हम कैसे काम करेंगे, इस जियो मीट का हम इस्तेमाल अपने ज़रूरत में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जियो मीट ऐप्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, बात करें कि अगर जियो मीट है क्या, तो ये कहेंगे कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो कि हमारे एंड्रॉयड वर्जन और आईओएस दोनों वर्जन जो इंडिया में यूज़ होते हैं, उन दोनों तरह के वर्जन के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, एप्लीकेबल है। ये आपके अलग अलग तरह के डिवाइस में सपोर्ट करेगा, जैसे आपका मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीसीज, ये सारे डिवाइस में ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और आप इसके साथ अपना मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ फीचर्स की भी बात कर लें। तो पहला फीचर्स कर रहा है कि ये 1-to-1 वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करता है और साथ में अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स को ये मीटिंग अटेंड करने की सुविधा देता है। ये आपका SD अनलिमिटेड कॉल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप बिना रुके 24 आवर्स मीटिंग चला सकते हैं। आपका मीटिंग पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिससे कि यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी के अदर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मीटिंग को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से और डे के हिसाब से। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग, वेटिंग रूम, अदर डिवाइस को स्विच करना, ये सारी फैसिलिटी उसमें है। आप एक साथ अप टू 5 डिवाइस को एक ही लॉगिन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्लेम करता है कि आपका हर एक कॉल इनक्रिप्टेड है, बट इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं करता है कि ये हमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फैसिलिटी देता है कि नहीं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर दो यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका जो पासवर्ड या उनकी जो सेफ्टी है वो सिक्योर है, उन्हीं तक केवल होगी, लेकिन थर्ड पार्टी भी चाहे तो उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब थर्ड पार्टी यूज़र के लिए ये इनक्रिप्टेड है कि नहीं, इसका क्लियरफाई नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है और इस ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है। आइए हम लोग इस ऐप को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते और काम करेंगे देखते हैं। हम ब्राउज़र खोलते हैं। ब्राउज़र में आके आप यहाँ पे जियो मीट लिखते हैं, जियो मीट ऐप आपके सामने यहाँ आ रहा है, jiomeet.jio.com। चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं। ऑन करेंगे, जियो मीट का होम पेज ऐसे आएगा। ये आपका जियो मीट का होम पेज है। यहाँ पे आपके पास हेल्प है, एक मीटिंग ज्वाइन करना है, एक मीटिंग को होस्ट करना है, या आप अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है, न्यू यूज़र हैं, तो आप यहाँ से साइन अप करके अपना एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप साइन अप नहीं, आप डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कोई और ने मीटिंग को होस्ट कर रखा है और आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी ने मीटिंग होस्ट किया है, हम यहाँ देखते हैं, सीधे ज्वाइन मीटिंग पे जाते हैं। हमारे एक फ्रेंड ने मीटिंग होस्ट किया है, तो चलिए उनका मीटिंग आईडी डाल के हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। टाइप करेंगे
उसके बाद ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। उसका एक पासवर्ड होगा। यहाँ से आप ब्राउज़र में स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम ब्राउज़र करेंगे। मीटिंग पासवर्ड आपका जो भी है आप मीटिंग पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। जैसे इसका पासवर्ड हम डाल रहे हैं, नाम हमने डाल दिया और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड अगर आपने गलत डाला है तो आपका लिख रहा है पासवर्ड वेरिफिकेशन फेल्ड, मतलब पासवर्ड हमारा गलत है। यहाँ पे ओ के जगह पे क्यू होना है। फिर से ज्वाइन करते हैं तो देखिए इस तरह से हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग ज्वाइन तो ये तब पॉसिबल। देखिए आवाज़ यहाँ पे तेज़ हो जाती है इसलिए क्योंकि आप अगर दोनों पास पास में हैं तो इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने मीटिंग ज्वाइन कर लिया। अब वो अगर वहाँ से अभी तो उन्होंने अपना कैमरा शेयर किया है, अगर वो अपना स्क्रीन शेयर करें तो उनकी स्क्रीन भी हमारे पास आ जाती है। जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, मान लीजिए उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किया तो देखिए उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किया, अब उनका स्क्रीन हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग मीटिंग बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम मीटिंग को लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। अगर हम अपनी वीडियो को स्टॉप कर नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉप करेंगे तो हमारी वीडियो उन्हें नहीं दिखेगी। अनम्यूट करना चाहें, अपनी आवाज़ को यहाँ से अब बोलेंगे तो उन्हें सुनाई पड़ेगी। अगर हम उन्हें म्यूट कर दें तो उन्हें हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। हमने कैमरा को यहाँ से ऑफ कर दिया है तो उन्हें कैमरा नहीं दिखेगा। अब यहाँ से मीटिंग लीव कर रहे हैं, मीटिंग को लीव कर दें। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब वो आपसे रेटिंग्स मांग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था, तो ठीक है हमने बोला कि चलो आपको 4 दे दिया। अगर आप मीटिंग खुद होस्ट करना चाहते हैं, आप होस्ट बनना चाहते हैं और दूसरे कनेक्ट होंगे तो होस्ट मीटिंग पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए डायरेक्ट, या फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं और यहाँ से प्रोसीड करिए। आपको एक ओटीपी जाएगा, आप यहाँ से ओटीपी डालेंगे। ये ओटीपी आपका आया, जैसे हमारे पास 980791 ये ओटीपी आ गया। फिर हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया और जैसे ही वेरीफाई करेंगे देखिए हमने एक मीटिंग को होस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम मीटिंग को होस्ट कर दिया। हम अपने मीटिंग्स का डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग प्रोफाइल में जाके हम अपना मीटिंग आईडी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को हमें लिंक शेयर करना हो तो हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके उनको मैसेज कर सकते हैं और इस लिंक पे वो डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वो ब्राउज़र में आ जाएंगे और वो फिर वो यही मीटिंग आईडी यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ पासवर्ड भी दे रखा है। एडिट में आते हैं, यहाँ से देखिए ये आपका मीटिंग पासवर्ड है। तो आपका मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड यहाँ पे है। आप मीटिंग पासवर्ड अपने हिसाब से भी सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इस तरह से आपने एज अ होस्ट कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से आप चाहें तो आप अपना पर्सनल मीटिंग आईडी की सेटिंग्स कर सकते हैं। क्या क्या है, जैसे होस्ट का ऑडियो ऑन रहेगा, पार्टिसिपेंट ऑडियो ऑफ रहेगा आपका। आप चाहें तो अपना भी ऑन रख सकते हैं मीटिंग के टाइम में। होस्ट का वीडियो ऑन रहेगा, पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑन रहेगा। वेटिंग रूम्स देखेंगे। इस तरह से आपने सारी डिटेल्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मीटिंग्स हमें कोई शेड्यूल करना हो तो यहाँ से हम एक प्लान न्यू मीटिंग पे आते हैं। हम अपने मीटिंग का टॉपिक अगर देना चाहें तो यहाँ पे हम अपनी मीटिंग का कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। जैसे वर्क प्लान हमने लिखा है यहाँ पे, वर्क प्लान किस डेट को हम चाहते हैं। तो हमने चाहा कि ठीक है आज नहीं कल के डेट में, तो हम यहाँ से 9 को कितने बजे से, तो हम चाहते हैं कि 1 बजे से, 1 बजे से मीटिंग कल को रखना है। तो ये यहाँ पे शेड्यूल कर दिया और यहाँ पे कब तक चलेगा, तो 9 को ही कितने बजे तक चलेगा, तो यहाँ पे हम चाहें तो 2:30 बजे तक चलेगा। इस तरह से 2:30 बजे तक की मीटिंग हमने सेट कर दी। सेट कर दिया, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ऑडियो ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद यहाँ से हमने सेव कर दिया। अब हमने एक मीटिंग प्लान कर लिया। अब आप कल
ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका और इस तरह से आप इस मीटिंग्स का आईडी ये है आप और ये इसका पासवर्ड है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और फिर या फिर इस URL को भी आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर से अगर ब्राउज़र के थ्रू जियोमीट यूज़ करना है तो बस हम जियोमीट के साइट पे जाएंगे और यहाँ से मैं मीटिंग ज्वाइन करने का या मीटिंग होस्ट करने का दोनों की सुविधा अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम यहाँ से लॉग आउट कर जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से लॉग आउट कर जाएंगे। तो हमने सक्सेसफुली लॉग आउट कर लिया। तो आपने देखा कि अगर हमें डेस्कटॉप से या लैपटॉप के थ्रू जियोमीट ऐप का इस्तेमाल करना है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग जियोमीट अटेंड कर सकते हैं या जियोमीट होस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं, टैबलेट यूज़र हैं, तो आप उसको जियोमीट ऐप को प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल में, जैसे अदर ऐप्स को आपने इंस्टॉल किया। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर करने को बोलेगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपके कंफर्म करने के बाद आपके सामने आपसे परमिशन लेगा कि आपका कॉन्टैक्ट, आपका ऑडियो, आपका वीडियो, ये सब चीज़ें यूज़ होगी कि नहीं इस ऐप्स में। तो ऑफकोर्स आप उसे यस करिएगा, अलाउ करिएगा, तभी वो सारी चीज़ें को आप इस्तेमाल कर पाइएगा। इसका आइकन आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन पे आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं आप जियोमीट से कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको एक न्यू मीटिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन दिखता है, एक मीटिंग ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखता है, मीटिंग शेड्यूल या प्लान करने का ऑप्शन दिखता है और बहुत ही छोटा सा एक और उसी के सामने आपको स्क्रीन शेयर करने का भी ऑप्शन दिखता है। तो आपके सामने सारी चीज़ें एकदम सिंपल ऑर्डर में होती हैं। आप सेटिंग्स में जाके और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मीटिंग्स का आईडी देख सकते हैं, वहाँ से पासवर्ड वो सब शेयर कर सकते हैं अपने गेस्ट को और फिर आप अपने ऑडियो या वीडियो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जियोमीट ऐप भी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक बेहतर विकल्प है। थैंक यू वेरी मच।